पढ़मामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम। प्रवचन सार ग्रंथ की प्रवर्तमान संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही विद्वान वक्तागण, सभा कक्ष में विराजमान सर्वाध्यक्ष महोदय आदरणीय राकेश जी भाई साहब, वरिष्ठ विद्वत गण और हमारा भूतकाल जो यहाँ पर विराजमान है, जो हमें ऊर्जा देता है, उत्साहित करता है, और समाज के वरिष्ठ जन यहाँ विराजमान हैं। बहुत सुंदर संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और इंद्रिय सुख की हेयता, मुमुक्षु समाज में इस प्रकरण पर चर्चा करना ऐसा लग रहा है जैसे उजाले में हम और एक बल्ब जला रहे हैं। सब ये मानते ही हैं, मानते हैं माने शास्त्र के अनुसार प्रतीति ऐसी है कि जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं है, दुख रूप ही है, लेकिन अनुभूति तक ये चीज़ नहीं पहुंची है। कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंदर तक ये बात नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती पहले तो शायद पंचम काल में नहीं होते। पंचम काल में भी जो वेदनाएं, जिन क्षोभ और दुखों से हम गुजर रहे हैं, अगर ये बात हमारी स्वीकृति में होती तो हम सुखी होते। लेकिन आचार्य कुंद देव ने इस विषय को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसको थोड़ा हमें विहंगावलोकन करने की आवश्यकता है। जब भी हम बात करते हैं, पंडित जी साहब ने 4 निर्देश दिए हैं किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करते समय। उसका प्रसंग देखना चाहिए, पात्रता के अनुसार उस विषय का विचार करना चाहिए, किसके लिए बात कही जा रही है, उसका प्रयोजन क्या है और उससे हमारी लाभ हानि क्या है। तो इस एंगल से इस विषय को हम देखते हैं। मेरा दिया हुआ विषय 76 से 79 गाथाओं तक है। ये प्रकरण सुख अधिकार के बाद आरंभ होता है, शुभ परिणाम अधिकार। आचार्य जयसेन ने इस अधिकार को विभाजित करते हुए सबसे पहले ज्ञान कंडिका के रूप में इसको रखा, जिसमें 10 गाथाएं हैं। गाथाओं की संख्या के नज़र से देखा जाए तो आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन एक ही पेज पर हैं। दोनों की 10-10 गाथाएं हैं, 69 से 79 तक, 79 नहीं 78 तक 10 हैं। एक गाथा आचार्य जयसेन ने शामिल की है। अभी जो विषय दोनों यहाँ जो चले हैं उसके निष्कर्ष रूप से ये गाथाएं हैं। प्रसंग क्या है? आचार्य देव शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि 7वीं गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा रूप कहा था, चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्तीर्ण दिट्ठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। वो उपसंप्यामी सम्मम से बात शुरू हुई थी। उसके बाद 14वीं गाथा में शुद्धोपयोग का लक्षण स्थापित किया था। जिन्होंने पहले गोष्ठी नहीं सुनी हो उनके रेफरेंस के लिए बोलता हूँ कि शुद्धोपयोग क्या होता है। सुविदित पयत्थ सुत्तो संजम तव संजुदो विगत रागो समणो समसोह दुखो भणिदो शुद्धो वो गोत्ती। ये शुद्धोपयोग की बात है। लेकिन उपयोग के 2 साइड और होते हैं जिन्हें अशुभोपयोग और शुभोपयोग कहा जाता है। शुभोपयोग के फल में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसा अखिल जी ने बताया। चक्रधर, कुलिसधर उनके विषय में था, सर्वज्ञ जी के विषय में था, लेकिन उन्होंने उसको कैसे मिलता है उसके बंध के कारण बताए थे। शुभोपयोग के कारण इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, और जो उन चीज़ों को प्राप्त करके उन्हें भोगते हैं वो एक्चुअली क्या वेदन करते हैं, उन्हें सुख होता है या दुख होता है। तो एक बहुत सरल दृष्टांत से बात हम समझ सकते हैं। उसके बाद मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं कि शुभ उपयोग से बंधे हुए जीव और अशुभोपयोग से बंधे हुए जीव। अब वो बीच की परंपरा आप लगा लेना, अशुभोपयोग उससे होने वाला पाप और उससे बंधन, शुभोपयोग और उससे जो कर्म का आश्रव बंध हुआ है वो बंधन, यानी पुण्य बंध और पाप बंध। शुभोपयोग से बंधे हुए और उसके उदय में मिलने वाली जो सामग्री है, और अशुभोपयोग से बंधा हुआ जो पाप है उसके उदय से अनुकूल सामग्री का नहीं मिलना है। उन दोनों चीज़ों की तुलना आचार्य देव ने की। मैं इसको ऐसे कहता हूँ क्योंकि उन्होंने एक गाथा में नरक गति में भी जीवों को विषय तृष्णा है और देवगति के जीवों को भी विषय तृष्णा है। दोनों को विषय तृष्णा है। अंतर कितना है कि देवगति के जीवों को विषय उपलब्ध हैं और नरक गति के जीवों को विषय उपलब्ध नहीं है। लेकिन विषय तृष्णा देव दंताड़म, देव पर्यंत सभी को है, और वो तृष्णा दुखी रूप है। इसको सरल दृष्टांत में कहें तो 2 मरीज हैं,
एक मरीज नगर सेठ है, उसको भी कैंसर हुआ है 4th स्टेज का, और एक भिखारी है, सबसे दरिद्री व्यक्ति है उसी नगर का, उसको भी कैंसर हुआ है 4th स्टेज का। उसकी पीड़ा दोनों की कैसी होगी, पीड़ा की जाति क्या होगी, दोनों में कौन सुखी है? तो आचार्य देव कहते हैं कि उसको भी पीड़ा है, इसको भी पीड़ा है। लेकिन कोई मूढ़मती ये कह सकता है कि काय की पीड़ा है, सब तो दवाइयाँ मिल रही हैं, सारी डॉक्टर तो उपलब्ध हैं, सारी अनुकूलताएं तो मिल रही हैं, किस बात का दुख है? लेकिन जो उस रोग से परिचित है वो कहेगा भैया रोग तो रोग है, कैंसर और कैंसर में भेद नहीं होता है, दवाई मिले या ना मिले। आचार्य देव इसी दृष्टि से शुभ भाव के कारण बंधने वाले पुण्य और अशुभ भाव के कारण बंधने वाले पाप को देखते हैं। यहां तक एक बात हुई। अब जो विषय मेरा है 76वीं गाथा से, वो कहते हैं कि भाई इंद्रियों से उपलब्ध होने वाली जो अनुकूल सामग्रियां हैं उनका स्वभाव क्या है। पहला स्वभाव जो गाथा है, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम तम इंद्रिये लद्धम तम सौखम दुःखमेवतः, कि जिसको आप सुख कह रहे हैं वास्तव में वो दुख ही है। क्यों दुख है? क्योंकि उसमें सपरत्वात्, पहला हेतु दिया, क्योंकि वो कभी भी आपको मिलेगा पराधीनता में ही मिलेगा इंद्रिय सुख। दादा एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि भैया सम्यक दर्शन करना बहुत सरल है और चाय मिलना ये बहुत कठिन है। ये तुलना करते थे। तो वैसी ही बात है कि इंद्रिय सुख चाहिए तो पर की शरण में जाना पड़ेगा, और शुद्धोपयोग चाहिए तो किसी की भी शरण में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से दिल्ली जा रहे हों और रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, 2-4 किलोमीटर तक कुछ व्यवस्था नहीं है और चाय पीने की इच्छा हो, तो चाय उपलब्ध हो सकती है क्या? चाय उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन कोई जीव ये प्रतिज्ञा कर ले कि अब तो सम्यक दर्शन करके ही खड़े होंगे, तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यदि सम्यक दर्शन की निर्मल भावना से पुरुषार्थ करे तो वहां सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। ऐसे ही शुद्धोपयोग भी उस एक्सटेंडेड सम्यक दर्शन ही है, उतना ही यहाँ पर हम उसको देखें तो वहाँ पराधीनता नहीं है। तो इंद्रिय सुख में पराधीनता है और शुद्धोपयोग में वो पराधीनता नहीं है। सपरम बाधा सह्यम, और जो इंद्रिय सुख है वो बाधा सहित है, वो निराबाध नहीं मिलता है। विषय की इच्छा होगी। दादा ने टीका में कुछ एग्जाम्पल दिए कि किसी के इंद्रियां स्वस्थ हैं लेकिन विषय सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो विषय सामग्री की अनुपलब्धि बाधा है। और किसी को विषय सामग्री उपलब्ध भी हैं लेकिन इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वो भी बाधा है। और ये बाधा जगत में देखी जाती है, और सरकारी कर्मचारी से बाधा को और ज़्यादा कौन समझ सकता है। पूरे जीवन भर सरकार गिन गिन के पैसा देती है, जब शरीर स्वस्थ होता है, और छुट्टी भी नहीं देती है, ऑफिस में लगा के रखती है। और रिटायरमेंट के समय लाखों रुपया, 50 लाख करोड़ रुपए तक साइंटिस्ट को मिलते हैं। अब शरीर में ताकत ही नहीं है कि उसका उपभोग किया जा सके। तो लोक में ऐसा ही है कि जब ये बाधाएं निरंतर बनी रहती हैं तो इंद्रिय सुख बाधा सहित है। विच्छिन्नत्वात्, और विच्छिन्न है कि मान लो मिल गई कोई चीज, आज लॉटरी लगी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से लगी। लॉटरी लगी और सारा का सारा पेमेंट आ गया, और रात को ही किसी ने हमारे मोबाइल को हैक कर लिया और अकाउंट में जितना पैसा था वो ट्रांसफर कर दिया, यानी असाता वेदनी का उदय आ गया। साता वेदनी का उदय, असाता वेदनी का उदय आते ही अपना प्रभाव उसका छूट जाता है, इसलिए वो विच्छिन्न है। इसीलिए भी इंद्रिय सुख ग्रहण करने योग्य नहीं है। और इतना तो ठीक है। अब इसके विपरीत आप शुद्धोपयोग देखेंगे। मैं स्लाइड भी खोल देता हूँ, मैंने सभा के सम्मान के लिए स्लाइडें बनाई थी, आप देख लीजिए। विच्छिन्नम, विच्छिन्न है, और शुद्धोपयोग इसका ठीक उलट है। वहाँ कोई बाधा नहीं है, वहाँ कोई पराधीनता नहीं है, और वो विच्छिन्न नहीं है। अब एक प्रश्न दीपक जी ने कल भी किया था, आज भी कर सकते हैं अतीन्द्रिय सुख वाले में, कि भाई मुनिराज को तो हर अंतर मुहूर्त में होता है, फिर वापस छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। इसीलिए डिस्क्लेमर पहले दे दिया था। ये जो प्रसंग है ये शुद्धोपयोग माने छपक श्रेणी मान करके जो फल उत्पन्न हुआ है उसके फल के संबंध में है, और कथनचित वहाँ भी घटित होता है, वो घटित करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा प्रसंग ही
अनंत सुख और अनंत ज्ञान वाला है, इसलिए यहाँ उस संदर्भ में ही देखना चाहिए। उसके बाद अब ये जो भोगा है इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। 5 इंद्रियों के विषयों के जो सुख उपलब्ध होते हैं 101% मंद कसाय सुख परिणाम के कारण ही मिलते हैं, लेकिन उनको भोगने वाला व्यक्ति 100% पाप का ही बंध करता है, इसीलिए वो बंध के कारण हैं। और बंध के कारण में भी विशेष देखो तो घन घात, वो शब्द का प्रयोग किया आचार्य देव ने टीका में, एक शब्द का प्रयोग किया, घन कर्म पांशु पटल, सघन कर्मों का बंध होता है। सघन कर्मों से आप समझ ही जाइए कि वो तीव्र प्रतिकूल पाप कर्म का ही बंध करता है। दादा ने वो एग्जाम्पल भी दिया है परिग्रह, जो वो अकिंचित कर धर्म के वाले प्रसंग में, कि ये परिग्रह एक ऐसा फल है कि स्वयं खाता है तो पाप का बंध होता है और दूसरे को खिलाता है तो पुण्य का बंध होता है। तो इसलिए बंध का कारण है और विषम है। विषम है, विषम का मतलब ये है कि वो एक समान नहीं चलते हैं, एक समान नहीं चलते। इसको बहुत सरल दृष्टांत में, किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, उसको पहले जो रसगुल्ला मुंह में रखता है वो जो उसकी आनंद की परिकल्पना है, और समझ लो कि कोई बहुत उसकी मेहमान नवाजी हो रही है और उसको 15वें 20वें नंबर का रसगुल्ला खिलाया जा रहा है जबरदस्ती मुंह में ठूस करके। हाँ, मैं सीधा वहीं आ गया, समय कम है, दूसरे तीसरे पे नहीं गया। और उसमें उसकी जो अनुभूति है वो एक जैसी है क्या? एक जैसी नहीं है, माने विषम है। उसी विषय में कभी उसको बहुत अनुकूलता का वेदन होता है और उसी विषय में फिर उसको वैसा आनंद और वो नहीं रहता है। कई बार मैं प्रश्न पूछता हूँ, सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी होती है? सबसे बढ़िया, जो वो बाजार में शोरूम में लटकी हुई है वो सबसे बढ़िया ड्रेस होती है। और हमारे घर में उससे भी कई गुना अच्छी 50 सैकड़ों ड्रेस कपड़े पड़े होंगे, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो वस्तु जब तक नहीं मिलती है तब तक उसके प्रति जो हमारी बुद्धि होती है, और जब मिल जाती है उसके प्रति जो हमारा लक्ष्य होता है, उनमें बहुत अंतर होता है। विषम है, माने ये एक जैसा नहीं है। यानी और लेकिन शुद्धोपयोग में कैसा है कि जैसा पहले 17वीं 18वीं गाथा में चर्चा हो भी गई है, व्यय विना का उत्पाद और उत्पाद विना का व्यय, एक जैसा आनंद एक जैसा ज्ञान सदा काल बना रहता है। इसलिए इतनी सारी खामियां इसमें हैं, और इन खामियों वाली चीज को आप ग्रहण करना पसंद करोगे कि उस शुद्धोपयोग को पसंद करोगे जिसमें न पराधीनता है, ना कहीं बाधा है, ना कहीं जिसमें विच्छिन्नता है, और ना जो आपको संकट में डालती है, बंध में भी नहीं डालती है। तो आप किस चीज को पसंद करोगे? तो इसलिए जो इंद्रिय के विषय हैं वो ये हैं। समय हो गया है ना? उसके बाद 3 गाथाएं और इस प्रकरण में हैं। उन गाथाओं में आचार्य देव ने निर्णय कराया, इसलिए हमको ये बताओ कि जो व्यक्ति पुण्य और पाप में भेद मानता है, यानी पुण्य अच्छा है पाप बुरा है ऐसा मानता है, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं है। इसकी जो अगली गाथा है 78 नंबर की गाथा में, उसमें आचार्य देव ये कहते हैं कि जो विदिदत्थो, जिसने पदार्थ को जान लिया है, वस्तु स्वरूप को जान लिया है। और टीका में आचार्य अमृत चंद्र देव ने बहुत कैटेगोरिकली वहां द्रव्य गुण और पर्याय का उल्लेख किया है। ये पूरा समय प्रवचन सार ग्रंथ द्रव्य गुण पर्याय को समर्पित है। जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान है वही जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता है। मैं तो कई बार उत्साह में कहता हूं, अध्यक्ष महोदय यहाँ विराजमान है, इसको सुधार करें अगर कहीं इसमें कमी है। मैं कहता हूं कि वस्तु स्वरूप के विचार और अभ्यास को बुद्धिपूर्वक का शुद्धोपयोग है वो एक प्रकार से। ये आचार्य देव इतना हाई कैटेगरी में द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास को रेट यहाँ पर करते हैं। वो बात 78वीं गाथा में है। उसके बाद ज्ञान कंडिका प्रथम खत्म हो जाती है आचार्य जयसेन के अनुसार, और जो 79 नंबर का जो गाथा है जो सुबह प्रवचन में भी चल रही है, वो ज्ञान कंडिका द्वितीय की प्रथम गाथा है। उसमें आचार्य देव ये कहते हैं कि, और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है टीका में आचार्य अमृतचंद्र, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है। उत्तम पुरुष माने वो स्वयं के ऊपर घटित करके ये बात कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जिसने पाप गाथा पाठ करते हैं, चत्ता पावारंभम समुत्थिदो स्वहम्मि चरियम्मि ण जहदि जदि मोहादि ण लहदि सो अपगम शुद्धम। जिसने शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की है और वो शुभ चारित्र का प्रेमी हो गया है, शुभ चारित्र से उसको
अधिक लगाव है और वो शुद्धोपयोग का प्रयत्न नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तो वो भी इस संसार से पार नहीं हो सकता है, वो भी मोह का नाश नहीं कर सकता है। और बहुत बढ़िया एक उदाहरण भी दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। कौन सा उदाहरण है? धूर्त अभिसारिका का। धूर्त अभिसारिका शुभ परिणति है और ऐसी धूर्त अभिसारिका के प्रति जिसको आकर्षण है वो व्यक्ति आसन्न दुख संकट में पड़ा हुआ है, वो 100% उसका बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसे जो मुनि शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के और इस चारित्र को धारण किया है और वो शुभ परिणति के प्रति अगर आकर्षित होते हैं तो वो बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण करने वाले, ऐसी बात है। एक और बात मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। ये पूरी जो बात है वो शुभोपयोग की समीक्षा वाली बात है, शुभ परिणाम की समीक्षा वाली बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रसंग और पात्रता का भी विचार करना चाहिए। इसका संकेत आचार्य जयसेन स्वामी ने किया। उन्होंने कहा कि अशुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए तो पुण्य और पाप में द्वैत है, लेकिन शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए तो पुण्य और पाप में द्वैत नहीं है, ये दोनों ही हेय हैं। तो ये उन्होंने नए विवक्षा रखी। छोटे दादा कई बार प्रवचन में इसको इस प्रकार बोला करते थे कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा है शुद्धोपयोग और एक बेटा है अशुद्धोपयोग, और फिर अशुद्धोपयोग के दो बेटे हैं, एक का नाम है शुभोपयोग और एक का नाम है अशुभोपयोग। इसीलिए शुद्धोपयोग के समकक्ष तो अशुद्धोपयोग को ही देखा जाएगा। अगर बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो पहले शुद्ध अशुद्ध के बीच में होगा, 3 भाग नहीं होंगे, 2 भाग होंगे, फिर जो एक भाग है उसमें 2 भाग होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अशुभ उपयोग ये भेद होते हुए भी यदि शुद्धोपयोग के सामने खड़ा करोगे तो वो अशुद्धोपयोग रूप एक भेद के रूप में ही उपस्थित होंगे। ऐसे शुभ और अशुभ उपयोग ये संकट देने वाले हैं। हम इनके संबंध में सही श्रद्धान करें तो मोह का अभाव होगा, और श्रद्धान नहीं करेंगे तो सात तत्व संबंधी भूल बनी रहेगी और मिथ्यात्व जो है वो बना रहेगा। तो बहुत सुंदर ये प्रकरण है, विशेष चर्चा अध्यक्ष महोदय करेंगे। मैं यहाँ विराम लेता हूँ। महापुराण में धर्म और दर्शन। कोई प्रश्न वैसा नहीं? आपने एक वाक्य बोला था कि जो इंद्रिय विषय भोग हैं वो प्राप्त तो पुण्य उदय से होते, ये 100% है, लेकिन उसके बाद आपने बोला था कि जो इंद्रिय भोग हैं उनसे भी ये पक्का है और ये भी 100% है कि उनसे पाप का बंध होगा, लेकिन जिनकी परिणति में उस टाइम भी धर्म रूप परिणाम है, उस टाइम भी शुद्ध भाव रूप परिणाम है, तो उनको थोड़ी फिर मतलब पाप का बंध होगा उस टाइम। उत्तर तो मिलेगा ही। ये उपाध्याय कनिष्ठ का विद्यार्थी है, 1 महीना हुआ है, विषय समझने की इसकी जिज्ञासा कि वो प्रश्न यहाँ से करने की हिम्मत उसने की है। जोरदार करता दोनों से पहले तो इनका स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। द्रोणगिर का है, द्रोणगिर का। हाँ, निर्जरा अधिकार की गाथाएं हैं। वहाँ तो यह है कि 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता हुआ ज्ञानी के तो भोग निर्जरा हेतु हैं, लेकिन वहाँ करणान योग से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उस चीज़ को कि जितना वो विषयों के प्रति प्रवृत्ति में हैं उस अनुपात में तो पाप बंध है ही। 7वें गुण स्थान में भी अशुभ भाव है अबुद्धिपूर्वक का, और वहाँ पे अशुभ प्रकृतियों का बंध भी का है, तो उसको थोड़ा सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। उसको हम स्वीपिंग स्टेटमेंट उस पर नहीं दे सकते हैं। ये अज्ञानी जीव की यहाँ पर जो रुचि है पुण्य के प्रति वो छुड़ाने वाली बात है, और ज्ञानी जीव को जो विषयों का सेवन देखा जाता है वहाँ पर उनमें रुचि न होने के कारण, उनको सुख का कारण न मानने के कारण वो श्रद्धा संबंधी बंध नहीं है उसको, और जितना कसाय का अभाव हुआ है उतने अंशों में बंध नहीं है, लेकिन जितने अंशों में वो बहुत अल्प है। वो आज चर्चा भी आई थी, कल आई थी कि एक बागान है, आम का ऑर्चार्ड है, वहाँ पर 4-5 चीकू के भी पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको चीकू का बाग नहीं कहा जाता, उसको आम का बाग ही कहा जाता है। इसलिए उस दृष्टि से इसको समझना चाहिए। वो सुंदर इंद्रिय सुख की हेयता विषय पर आदरणीय भाई साहब का हम सभी ने वक्तव्य सुना।